देन गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विश्व के प्रमुख महासागरों के बारे में और इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। ओके, हम लोग कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को जो बन सकते हैं इससे रिलेटेड, विश्व के प्रमुख महासागरों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को, उन सारे टॉपिकों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन गाइस, मैं मुकेश चौधरी आपका आपके अपनी चैनल मिकी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो देन गाइज, यहाँ पर दोस्तों विश्व के जो महासागर होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे ये कैसे बना, क्या है ये चीज़, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी इस वीडियो से हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला पॉइंट है, धरती का जो 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है एंड इसमें खारा पानी है, बर्फ़ की चट्टानें हैं, किसमें 71% भाग में, और जलीय जीवन भी है। ओके, एंड सेकेंड थिंग दोस्तों, पृथ्वी के यही जल से भरे विशाल भाग जिसमें पृथ्वी के स्थल भाग तैरते हुए प्रतीत होते हैं महासागर या समुद्र कहलाते हैं। ठीक है, जो 29% जो स्थलीय भाग है वो इसी 71% भाग पे जो जल का भाग है 71% इसमें तैरते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, जो 71% जो भाग है जल का वही दोस्तों महासागर या समुद्र कहलाते हैं। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है महासागर खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र है। यह लगभग 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, महासागर कितने करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है ये महासागर, और ये खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र है। कौन? महासागर। ओके, तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। महासागर की औसतन जो गहराई है वो 3700 मीटर है। कितनी है? 3700 मीटर तक ये गहरा है। महासागर की जो औसतन मीन्स एवरेज जो गहराई है कितनी है? 3700 मीटर तक ये गहरा है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर कोस्टल एंड ओशियन मैपिंग के अनुसार महासागर की सबसे ज़्यादा गहराई जो है वो 10,994 मीटर है। कितना? 10,994 मीटर ये है। ठीक है, और औसतन कितना है? तो 3700 मीटर है। और दोस्तों यहाँ पर जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार महासागरों में यहाँ पर 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख क्यूबिक किलोमीटर पानी है। ठीक, कितना? 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख क्यूबिक किलोमीटर पानी है इस यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार। ओके, उसके बाद से दोस्तों ये जो महासागर हैं, हमारी जो पृथ्वी पे जो महासागर हैं, विश्व के जो प्रमुख महासागर हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के महासागर हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के महासागर हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रशांत महासागर एंड सेकंड है अटलांटिक महासागर एंड थर्ड हिंद महासागर एंड फोर्थ अंटार्कटिक महासागर एंड फिफ्थ आर्कटिक महासागर। ठीक है, इन 5 महासागरों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सारे इस वीडियो में कवर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ पर 1657-23-740 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 1657-23-740 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? प्रशांत महासागर का। ठीक है, ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, क्रम वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो महासागर है ये प्रशांत महासागर ही है। अब इसकी औसतन जो गहराई है दोस्तों वो कितनी है? तो ये 4000 मीटर है। कितनी? 4000 मीटर इसकी औसतन गहराई है। एंड दोस्तों अधिकतम गहराई अगर देखा जाए तो 11,000 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। एंड औसतन मीन्स एवरेज जो इसका डेप्थ है वो 4000 मीटर है। ओके, एंड दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा, हमने बताया ना आप लोगों को, जो प्रशांत महासागर ही है दोस्तों सारे महासागरों से सबसे बड़ा महासागर उनके कंपैरिजन में ये है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर इसको कहा जाता है दोस्तों, और है भी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहीं पर दोस्तों रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है इसी महासागर में देखने को मिलती है। कौन? रिंग ऑफ फायर क्षेत्र इसी महासागर में देखने को मिलती है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है उसके चारों ओर फैले ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, जो ये रिंग ऑफ फायर है जो हमारे प्रशांत महासागर क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो इस ये रिंग ऑफ फायर मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ जो ज्वालामुखीय क्षेत्र हैं, भूकंपीय क्षेत्र है हमारे प्रशांत महासागर में, उसी को दोस्तों रिंग ऑफ फायर कहते हैं। लगभग 75% से अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसी क्षेत्र में है। कितने? 75% से अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ठीक है, एंड यहाँ पर दोस्तों जो प्रशांत महासागर है उसका जो सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है दोस्तों? तो मरियाना गर्त है। कौन सा? मरियाना गर्त है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान। यह विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान है। कौन? प्रशांत महासागरीय। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है जो विश्व का सबसे गहरा
ये महासागर माना जाता है। ये मरियाना गर्त जो इसमें प्रशांत महासागर में ये जो स्थान है ये हमारे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान है ये। ओके, कौन? मरियाना गर्त। और दोस्तों ये जो मरियाना गर्त है इसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मरियाना गर्त को ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई जो है दोस्तों 11,022 मीटर है। कितना? 11,022 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसकी गहराई को याद रखिएगा। और ये सबसे जो गहरा गर्त है हमारे प्रशांत महासागर में वो मरियाना गर्त है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 11,022 मीटर किसका गहरा किसका डेप्थ है? मरियाना गर्त का। ओके, एंड दोस्तों जो प्रशांत महासागर है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, देन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं। जो मूंगे होते हैं वो अपना खोल जो है एक जगह पर कलेक्ट करते रहते हैं। मूंगे जब मर जाते हैं तो उनका खोल जो होता है एक जगह पर जमा होता रहता है। तो ये जो खोल होते हैं दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं। ठीक है, ये जमा होते रहते हैं और एक विशाल चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो यही है दोस्तों आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ जो होता है दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मीन्स मूंगे की दीवार है। ये जो कोरल रीफ हमारे ऑस्ट्रेलिया में ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मीन्स मूंगे की दीवार है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर ये क्या है दोस्तों? इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अटलांटिक महासागर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा था क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये प्रशांत महासागर था। और सेकंड कौन सा है? तो ये अटलांटिक महासागर है। हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। एंड दोस्तों क्षेत्रफल जो इसका होता है दोस्तों 1064 है। एक मिनट, यहाँ पर 10 करोड़ 64 लाख। ठीक है, 10 करोड़ 64 लाख यहाँ पर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका आकार 8 की आकृति में है। 8 की आकृति में इसका जो आकार है दोस्तों ये 8 की आकृति में है। किसका? अटलांटिक महासागर का। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर जो यह महासागर है ये यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को दुनिया के बाकी महाद्वीपों से अलग करता है। कौन? ये आप लोगों का जो ये अटलांटिक महासागर है यह महासागर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को दुनिया के बाकी महाद्वीपों से अलग करती है। अब इसकी गहराई देख लेते हैं। तो गहराई है दोस्तों आप लोगों का 3,926 मीटर औसतन मीन्स एवरेज जो गहराई है इसका 3,926 मीटर है। ओके, एंड दोस्तों अधिकतम गहराई अगर देखा जाए मैक्सिमम जो इसका डेप्थ है वो है दोस्तों 8,605 मीटर। ठीक है, 8,605 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। एंड औसतन गहराई दोस्तों 3,926 मीटर है। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो ये अटलांटिक महासागर है इसका जो सबसे गहरा स्थान है जिसको जो सबसे गहरा स्थान माना जाता है वो है दोस्तों प्यूर्टो रिको। ठीक है, प्यूर्टो रिको गर्त। क्या नाम है? प्यूर्टो रिको गर्त। ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। उसके बाद से बात करें अगर दोस्तों इसकी गहराई की तो इसकी गहराई जो है दोस्तों 8,392 मीटर है। कितना? 8,392 मीटर। प्यूर्टो रिको गर्त का कितना है? 8,392 मीटर। ओके, उसके बाद से दोस्तों इस महासागर के उत्तर की ओर अगर चलें तो उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है और जिसे सारगासो सागर कहते हैं। सारगासो सागर। ठीक है, इसको सारगासो सागर के नाम से भी जाना जाता है उत्तरी क्षेत्र को, जहाँ पर दोस्तों शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है इसको सारगासो सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों सारगासो सागर जो है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसका कोई तट नहीं है। ठीक है, ये जो सारगासो सागर है इसका कोई भी तट नहीं है क्योंकि दोस्तों इसके चारों ओर समुद्र से ये घिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसी कारण इसका कोई भी तट नहीं है किसका? सारगासो सागर का। एंड दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में अगर चलें तो यहाँ पर दोस्तों एक क्षेत्र है जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बरमूडा ट्रायंगल। आप लोग नाम इसका सुने होंगे बरमूडा ट्रायंगल का। ठीक है, इस पर मूवी भी बनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा इस मूवी को तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार मूवी है दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है ये जो बरमूडा ट्रायंगल है इसमें कैसे जहाज़ फंस जाते हैं। ठीक है, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं और उड़ने वाले जहाज़ होते हैं वो कैसे इसमें फंसते हैं उसको उसमें डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों खतरनाक हवा के चलते कई सारे जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। ठीक है, पता ही नहीं चलता है उनका। ठीक है, ये बरमूडा ट्रायंगल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तेज़ हवा चलती है। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट महासागर की तो वो है दोस्तों हिंद महासागर। ठीक है, क्या नाम है? हिंद महासागर। ये नेक्स्ट महासागर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो यह दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला था आप लोगों का प्रशांत एंड सेकंड अटलांटिक एंड थर्ड यहाँ पर दोस्तों हिंद महासागर है। उसके बाद से यह विश्व में एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? अपने हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। ठीक है, ये पहला एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। अब इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का क्षेत्रफल जो आप लोगों का 7,35,56,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 7,35,56,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? हिंद महासागर का। अब इसके दोस्तों एवरेज डेप्थ की बात करें तो 3,890 मीटर इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई है, औसतन गहराई 3,890। ठीक है, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको माइंड में आप लोग फीड करते हुए चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो इसकी अधिकतम गहराई, अगर मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो 8,047 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। किसकी? हिंद महासागर की। एंड दोस्तों नेक्स्ट बात करें, अगर एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें, यहाँ महासागर जो है, यह महासागर जो हिंद महासागर है, ये दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। किसके बीच? दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है यह महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। एंड दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान अगर देखा जाए तो सुंडा गर्त है। ठीक है, सुंडा गर्त इसका सबसे गहरा स्थान है, सुंडा गर्त। अब इसकी गहराई जो है वो देख लेते हैं सुंडा गर्त की, वो कितनी है? तो 8,152 मीटर इसकी गहराई है। किसकी? सुंडा गर्त की। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हिंद महासागर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ बन सकते थे वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट महासागर है वो है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर ये नेक्स्ट महासागर है, फोर्थ महासागर है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यह महासागर एक ऐसा महासागर है जो चौथा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पहले कौन सा था? तीसरा सबसे बड़ा महासागर तो हिंद था, उसके पहले अटलांटिक था, एंड पहले सबसे अगर गहरे की बात करें, सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो वो प्रशांत महासागर था। ओके, जिसको हमने पढ़ा। अब दोस्तों अगर विश्व का 70% भाग देखा जाए तो जो पानी का है, जो ताज़े पानी का है, यहाँ पर विश्व का 70% हिस्सा जो ताज़े पानी का है वह इस महासागर में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, 70% जो पानी है इस अंटार्कटिक महासागर में वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पूरी दुनिया की 90% बर्फ़ इसी महासागर में है। ठीक है, कितनी रोचक चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी है, पूरी दुनिया की 90% बर्फ इसी महासागर में है। ठीक है, यह महासागर सबसे ठंडा महासागर है। ठीक है, यह महासागर सबसे ठंडा महासागर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये है दोस्तों आप लोगों का 1,40,00,000। ठीक है, 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एंड दोस्तों इसे बर्फ़ का रेगिस्तान के नाम से विख्यात है। ये महासागर जो आप लोगों का है ये दोस्तों बर्फ़ के रेगिस्तान के नाम से विख्यात है। बर्फ़ के पानी के रूप में होने के कारण यहाँ की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल सा है, इसलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, बर्फ़ यहाँ पर जमा होने के कारण दोस्तों इसमें जो पानी है उसका जो गहराई है उसका अनुमान लगाना मुश्किल है, इसलिए दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है बर्फ़ की, इसी से इसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो इतने जो भी क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारे हमने इस आप लोगों के इस वीडियो में अंटार्कटिक महासागर से इसको हमने डिस्कस किया। अब जो लास्ट जो महासागर है उसको देख लेते हैं, तो वो है दोस्तों आर्कटिक महासागर। कौन सा? पांचवा जो महासागर है आर्कटिक महासागर। ठीक है, यह दुनिया का दोस्तों सबसे छोटा महासागर इसको माना जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार दोस्तों उत्तरी ध्रुव के आसपास है। किसके आसपास? उत्तरी ध्रुव के आसपास इसकी सबसे ज़्यादातर इसका विस्तार पाया जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस महासागर को छिपता हुआ महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? इस महासागर को आर्कटिक महासागर को विश्व का छिपता हुआ महासागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ़ से ही ढका रहता है। ठीक है, इसलिए इसको छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। अब क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 1,40,60,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 1,40,60,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है,
जो कि दोस्तों अंटार्कटिक महासागर के क्षेत्रफल के सेम ही है, ठीक है, बराबर है लगभग। और अगर इसकी दोस्तों एवरेज डेप्थ की बात करें, औसतन गहराई की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों 1038 मीटर इसकी औसतन गहराई है। कितनी? 1038 मीटर इसकी औसतन गहराई है। एंड दोस्तों मैक्सिमम डेप्थ की बात करें, अधिकतम गहराई की अगर बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों 5450 मीटर आप लोगों का ये इसकी अधिकतम गहराई है। किसका? आप लोगों का ये आर्कटिक जो महासागर है, ठीक है। इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 5450 मीटर। एंड दोस्तों औसतन गहराई 1038 मीटर है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो सबसे गहरा स्थान है वो है दोस्तों यूरेशियन बेसिन। कौन सा? यूरेशियन जो बेसिन है, ये सबसे गहरा स्थान है इस जगह का। 5450 मीटर जिसकी गहराई है, डेप्थ है, ठीक है। कितना? 5450 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डिस्कस किया ये सारे महासागर, जो पांचों महासागर हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। जो कि प्रशांत महासागर है, उसके बाद से अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर एंड आर्कटिक महासागर, जिसके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को दोस्तों हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्रम वाइज यहाँ पर हमने लिखा है, देख लीजिए। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद से अगर बात करें सेकंड नंबर पे, तो वो अटलांटिक महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एंड दोस्तों थर्ड अगर बात करें तो हिंद महासागर, एंड फोर्थ अंटार्कटिक महासागर, एंड फिफ्थ आर्कटिक महासागर है। मीन्स सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम बड़ा जो क्षेत्रफल वाला वो आर्कटिक महासागर है, ठीक है, आर्कटिक महासागर। एंड सबसे बड़े की बात करें तो ये प्रशांत महासागर है। तो ये बड़ा और छोटा पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब गहराई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे गहरा जो है वो भी ये प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है ये प्रशांत महासागर। तो इसको आप लोग माइंड में याद रखे रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर सबसे कम गहरे की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर है। ओके। एंड दोस्तों सेकंड नंबर पे जो है अटलांटिक महासागर, गहराई के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे सेकंड नंबर पे आप लोगों का आता है अटलांटिक महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर के बाद। एंड दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है हिंद महासागर, एंड फोर्थ पे आता है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे कम गहरा है, ठीक है। सबसे कम गहरा आर्कटिक महासागर एंड सबसे ज़्यादा गहरा प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों जितने भी विश्व के प्रमुख महासागर हैं, 5 महासागर मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, ये 5 महासागर हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से इस वीडियो में डिस्कस किया। इससे दोस्तों जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन पाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को हमने इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करवाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरे इस चैनल पर आप लोग मिकी क्लासेस पढ़ना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर एक वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे, आप लोग हर एक वीडियो का फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।